तो पहली चीज़ कल टाइमिंग रहेगी 10 बजे से, ठीक है। 10 बजे था पहले, श्वेता आप चेंज करने के लिए मत बोलना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो 10 बजे से रहेगी क्लास। 2 घंटे, लगभग 2 घंटे तो लेंगे ही लेंगे, मिनिमम इतना तो रहेगा ही। ज़्यादा का नहीं सोचेंगे अभी, इतने 2-2 घंटे भी पढ़ लोगे पीटी को लेके, और साथ में मेंस को लेके भी चलेंगे, ठीक है। तो पहला काम तो जो मैंने दिया था, देखो पहाड़े में इसलिए याद कराता हूँ क्योंकि एक तो जिनका बेसिक मैथ बिल्कुल ख़राब है तो उनके लिए फ़ायदा तो रहता ही है सीधा सीधा। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि आपको कैलकुलेशन फास्ट होगी। तीसरी बात, जो अपन जो सबसे पहला टॉपिक सीक्वेंस वाला शुरू करेंगे ना, उसमें सबसे पहले ज़रूरत ही पहाड़ों की, स्क्वायर की, क्यूब की, इनकी है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो श्वेता सुनाओ तो फिर फटाफट, पहाड़े सुनाओ मुझे, और बिना देखे मैं पकड़ लूँगा। घर में तुम्हारा कैमरा लगा है, ये चीज़ याद रख लेना, मुझे पता लग जाएगा तुम देख के करोगे। तो बोलो फटाफट, 2 से शुरू करो, बोलो फटाफट बिना देखे। 2 से? हाँ 2 से शुरू करो एकदम। तो एकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आराम से ऐसे आंधी की तरह मत उड़ाओ, पता लगे सामने वाला गलत बोलते हुए सही निकल जाओ। आराम से। 3 6 3 अरे 2 का बोलो पहले। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छीं 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नीम 18 2 दाम 20 3 एकम 3 3 दूनी 4 3 तीन 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छीं 18 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 3 नीम 27 3 दाम 30। सर मैं थक जाऊंगा ऐसे बोलते बोलते। कोई बात नहीं है, थकिए बोलिए, अभी बहाने नहीं चलेंगे। 4 एकम 4 4 दूनी 8 इतना जल्दी जल्दी बुलवा लो ना, इसमें इसलिए बोल रही हूँ। 4 एकम 4 4 दूनी 8 आराम से। 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 बोलो बोलो। उस तरह पूछिए ना, क्या नाम है कि 12 छक्के कितना होता है? वो तो अगला स्टेप है, वो मुझे भी पता है, वो अगला स्टेप है, और वो उसी तरीके से याद होने ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 5 एकम 25 5 छीं 30 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40 5 नीम 45 5 नम 50 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 छीं 36 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48 6 नीम 54 6 दाम 60 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 35 7 छीं 22 7 17 60 56 7 नीम 63 7 दाम 70 8 एकम 8 8 16 8 24 8 चौक 32 8 45 8 छीं 28 8 दाम 80। क्या गायब कर देते हो? 8 छीं 48 के आगे बोलो। 8 सत्ते 56 8 अट्ठे 64 8 नीम 72 8 दाम 80। आगे 9 एकम 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तीन 9 छत्तीस 9 पचे 9 छीं 54 9 सत्ते 9 अट्ठे 72 9 नीम 81 9 दाम 90 10 40 50 60 70 80 90 100। 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 तिया 33 11 चौक 44 11 पंजे 55 11 छीं 66 11 अट्ठे 88 11 नीम 99 11 दाम 110। निखिल मैं तुमसे पूछूंगा सही बोल रही है गलत? सही बोल रही है। अभी देखता हूँ। 12 पंजे 60 5 छीं 72 बस 12 6 9 12 108 12 दाम 120 13 एकम 13 13 26 13 42 13 52 13 पंजे 65 13 छीं 38 91 13 अट्ठे 4 104 13 नीम 117 13 दाम 130 14 एकम 14 14 28 14 22 14 56 14 पंजे 70 14 44 14 सत्ते 58 4 अट्ठे 112 14 नीम में 126। हाँ 14 में 6 14 में 140 15 कम 15 35 15 45 15 60 15 75 15 96 90 15 35 15 28 15 19 35 15 150 16 कम 16 16 32 16 48 16 64 16 85 16 96 16 70 112 16 128 16 निम्न 144 16 धाम 160 17 कम 17 17 24 17 51 17 चौक 68 17 85 17 102 17 17 119 17 28 36 17 निम्न 153 17 धाम 170 18 कम 18 सर 18 का मिस्टेक हो सकती है 18 19 में याद बोलो कोई दिक्कत नहीं है 18 कम 18 18 3 36 18 चौवन 6 72 पंजे 90 अच्छी के 108 77 119 नहीं सर मैं भूल सकती हूँ मैं दोबारा से बोलूँ 18 कम 18 18 2 36 18 चौवन 6 72 पंजे 90 अच्छी के 108 77 20 नहीं 19 है 26 होगा 126 126 18 अट्ठे 144
144, 18 निम्न 162, 18 धाम 180, 19 से कम 19, 19 38, 19 57, 19 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 100, 14, 114, 19 अट्ठे 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निम्न 171, 19 धाम 190, 20 20 दिन 40 20 60 20 84 20 पंजे 100, 30 छिंग 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 निम्न 180, 20 धाम 200। सर बस अब नहीं आते। आगे याद नहीं किए? 42 71 63 मतलब मुझे बहुत याद अच्छा यार, श्वेता को पूरा याद आता है। सर नहीं है, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं 21 वगैरह का, मुझे सच में याद नहीं। निखिल तुम याद नहीं किए 21 से? अरे उसी तरह मुझसे पूछिए ना, इस तरह करके उस तरह मुझे मैं बता सकता हूँ। चलो गुन्नी अट्ठे कितना होता है? 19 अट्ठे हाँ 152, और गुन्नी सत्ते 137, 18 छिंकी 18 छक्के 108, 17 नब्बे 17 9 153, 16 सत्ते 16 7 112 होगा। चलो ठीक है, आप दोनों को 20 तक पढ़े याद हो गए, ट्राई करना कि 30 तक याद हो जाए। चलो वर्ग स्क्वायर सुनाओ निखिल, तुम सुनाओगे निखिल मुझे स्क्वायर 21 से लेकर 30 तक, और ये सुनाएगी मेरे को लेकर 1 से लेकर 20 तक। तो तुम सुनाओ निखिल 21 से लेकर 30 तक। क्या हुआ निखिल? बता रहे हैं सर, 2 मिनट। क्या सुनाना है? पूछिए ना। 21 से लेकर 30 तक सुनाओ फटाफट स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होगा। 22 का होगा 484, और 23 का होगा 529, 24 का 576, 25 का तो 625 हो जाएगा, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 25 का 900। श्वेता फटाफट 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर सुनाओ। सर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 14, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 मतलब 159, और 14 का 169, 169 हाँ हाँ ये तो बोला था मैंने। 59 बोल दिया ना। हिंदी में गलत बोल रही हो। ठीक है। 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 नहीं 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। चलो ठीक है निखिल। श्वेता सुनाओ 1 से लेकर 10 तक क्यूब सुनाओ तुम। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। सर दोबारा सुनो, मैं घबराहट रही हूँ, दोबारा सुना। सुनो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 125, 5 हो गए 125, तो 6 का सुनाओ। 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 13 से 31, 12 का 1728, 14 का नहीं सर 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4094। सही है। 17 बोलो। 17 का 1400, 4913, 18 का 5832, और 19 का 6000,
नहीं 4859 68 59 ऐसे था और 20 का 8। अच्छा चलो निखिल तुम प्राइम नंबर बताओ। निखिल हेलो। हाँ हाँ बोल, सर। प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर सर, प्राइम नंबर तो 1 2 3। एक होता है प्राइम नंबर? नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, 2 3 होता है। हाँ 2 3 5 7। 2 3 5 7 हो जाएगा। और क्या नाम है, मैंने याद करने को बोला था। शोतक जितने भी प्राइम नंबर है, पहले श्वेता ही बताओ शोतक कितने प्राइम नंबर है? सर मुझे याद नहीं सर। क्यों, मैंने बोला तो था याद करने को। सर मुझे ये याद है 1 से लेके 10 तक है 2 3 5 7 और 10 से लेके 20 तक है 11 13 17 19 यहीं तक याद है सर। मैंने याद किए थे लेकिन मैंने आगे याद करे नहीं है। क्यों ही नहीं याद किया? 5 दिन छुट्टियों में कर क्या रहे थे तुम लोग? निखिल क्या हुआ, कितने हैं निखिल बता टोटल 1 से लेके 100 तक कितने हैं? 25। तो बताइए तो फिर 25 कौन कौन से हैं? सर हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 35 41 43 47 53 और 59 61 67 71 73 79 83 89 95। ये याद होने चाहिए श्वेता, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद है ना, बिना ऐसे काम याद के बिना काम नहीं चलेगा। अब देखो इधर ये ABCD चाहे तो याद कर लो या एग्जाम में आपको सबसे पहले जाके ऐसे लिख लेना है, इससे बहुत क्वेश्चन सोल्व होंगे। जी अरे नोट बना लो नोट। ये क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है एग्जाम में जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो पहली बात एक चीज़ याद रख लेना, आप एक नोटबुक बनाओगे उसमें पहाड़े लिखे होंगे 1 से लेकर 30 तक, स्क्वायर लिखे होंगे 1 से 30 तक और क्यूब जो है वो आपको लिखे होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, मतलब वो याद होने चाहिए। लिख भी लो, एक नोटबुक बनाना अलग से। तो पहला काम तो ये करना है उसमें, दूसरा काम ये करना है उसमें लिख लेना है ये चीज़ ऐसे करके। ठीक, दूसरी बात प्राइम नंबर, हाँ यहाँ पे चौथा काम है यहाँ पे आपका प्राइम नंबर वो याद होना चाहिए, लिख लेना अपने नोटबुक में। नोट्स बनाते चलना साथ के साथ, अरे याद होने चाहिए। तो सारे प्राइम नंबर लिख लेना 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 46 47 53 59 61 67 73 73 79 83 89 97। वो मैं कभी पूछ सकता हूँ, तो याद होने चाहिए। सर 100 तक लिखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हाँ 100 तक रहने चाहिए, इससे आगे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है,
फिर भी एक कुछ कुछ आइडिया याद, देखो पहाड़े में तुम लोग बोल रहे हो ना, पहाड़े पहाड़े याद रहेंगे ना तो प्राइम नंबर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये चीज़ याद रखना। अगर पहाड़े याद नहीं है आपको, आगे एक और चीज़, ये होमवर्क लिखो आज का, आपको लोगों को करना है विभाजिता के नियम। उसमें आप लोगों को जाके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में जाके मिल जाएगा। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, मेरे नोट्स में 7 का भी मिल जाएगा, पर तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। डायरेक्ट 7 को डायरेक्ट डिवाइड करना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 तक है मेरे नोट्स में, और यूपीएससी ने 13 तक पूछा भी है। तो ये विभाजिता के नियम, ये आपका होमवर्क है, ये याद कर लेना, ये लिखे हुए होने चाहिए। आप जो नोट्स बनाओगे उसमें विभाजिता के नियम लिखे हुए होने चाहिए। जब विभाजिता के नियम याद हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक प्राइम नंबर आराम से, कितना बड़ा प्राइम नंबर दे दे आप चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना, विभाजिता के नियम आपको याद करने हैं, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद में एक तो होगी प्राइम नंबर, एक होता भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो वही संख्या होती है जिनका एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। और जो प्राइम नंबर होते हैं उनका याद रखना, एक वो खुद से डिवाइड होते हैं, दूसरा वो एक नंबर से डिवाइड होते हैं। तो इनके 2 ही जो है याद रखना मतलब भाजक होते हैं, ठीक है। पर जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको याद रखना भाज्य संख्या अपन कंपोजिटिव नंबर कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये छोटी छोटी जैसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भी, परंतु ये चीज़ याद रखना। तो उसके बाद विभाजिता के नियम, ये होमवर्क है, कल मैं पूछूंगा, ये चीज़ याद रखना। मैं पहले बता दूँ, डेली काम दूंगा, वो डेली आपको करना पड़ेगा। सर एक बार नोट्स में दिखा देती। अरे मेरे नोट्स में नंबर सिस्टम में ही है, जाके देखोगे तो मिलेंगे जाके। ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नहीं तो नोट्स में तो है ही मेरे, तो तुम भेजा तो था तुम लोगों को उसी दिन। और रोटी बना देना और सब्जी आप बना दो, केले की सब्जी बना दो, खराब भी हो जाएंगे। ये नोट्स में तुम लोगों को भेजा था। और पहाड़ा वाला ठीक देखे हैं जो मैं भेजा था। हाँ वो देखा था, पर तो वो लिखने के लिए बच्चों के लिए सही है ना, अपने तो याद होने चाहिए ना। मैंने भी देखी थी वो वीडियो। अपने लिए तो ज़्यादा फायदा ये है ना, तब जब याद कर लो, क्योंकि वो ठीक है एग्जाम में अपने लिखने वाला तो पहाड़ा याद लिखने वाला तो नहीं आएगा ना। रील्स पे मिल गया था, अच्छा था, ठीक था, बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है। हाँ बच्चों के लिए सही है, जैसे मान जिनके एग्जाम में पहाड़े भी आते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। अपन वही है ना, वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे तभी आप लिख भी पाओगे। पर एक चीज़ याद रखना, देखो मैंने जितना पढ़ाई कर लिया मैथ्स से, मैं सोचो बीटेक वीटेक भी कर लिया, मेरा हकीकत ये मानना है पहाड़े 1 से लेकर 30 से ज़्यादा काम आते ही नहीं, कहीं पे कहीं नहीं काम आएंगे। 30 तक पहाड़े याद है ना तो आपका जीवन कट जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा बहुत को एसएससी की आप ज़्यादा ही तैयारी करो तो फिर भी 40 तक मान के चलो लास्ट, इससे ज़्यादा काम नहीं आते, कहीं पे भी काम नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। नोट डाउनलोड होने में क्या दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए बता रहा हूँ जो बोलते जा रहा हूँ काम। हाँ श्वेता, ऐसे तो पहाड़े याद हो गए तुम्हें 20 तक, पर आगे भी याद करो 21 से लेकर 30 तक। दूसरी बात, जैसे निखिल को याद है 17 नब्बे 18 छक्के, ऐसे याद होने चाहिए, तब जाके आप यूज कर पाओगे एग्जाम में, ये चीज़ याद रख लेना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये डाउनलोड हो गया फिर भी ओपन क्यों नहीं? सर मैं याद करूँगी। हाँ मतलब याद इस तरीके से होनी चाहिए, तो ये तभी होंगे याद जब आप डेली बेसिस पे इनको देखोगे। एक बार याद कर ले, उसके बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। डाउनलोड हो ही नहीं रही, अपडेटिंग क्या दिखा रहा है? कुछ तो मामला गड़बड़ है। चलो छोड़ो, जाके है ना नंबर सिस्टम में है श्वेता, जाके देखना, उसमें सब मिलेगा आपको। अब इसे मैं क्या खोल के दिखाऊं, खुल ही नहीं रही। श्वेता कहाँ बात है? हाँ बोलो निखिल। हाँ बोलो।
इस वाले ग्रुप में ज्यादा पीडीएफ मत भेजिएगा, इसमें ज्यादा पीडीएफ नहीं भेजिएगा ज्यादा। अरे इसमें जो काम के मिलता नहीं है खोजने पे। हाँ हाँ इतना ज्यादा काम का जो हाँ, वही बस भेजिएगा। भेजूंगा, वही भेजूंगा, फालतू का नहीं भेजूंगा। ठीक ठीक। श्वेता मिल जाएगा सर जाके। पिन तो कर दूं? अरे हाँ पिन किया हुआ है, पहले नंबर पे नोट्स ही है मेरे, ठीक है, वो पिन किया हुआ है। हाँ मैंने तो ऑन कर लिए थे वो नोट्स बस से। उसमें आपको नंबर सिस्टम जाके देखोगे मिल जाएगी, खुल गया। मैं तो दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में इसमें रीजनिंग के नोट्स है, मैथ के बाद में है, तो मैथ वाले में जाके देखना। सी सेट अभी से लेके चलोगे तभी निकलेगा सी सेट, ये चीज़ याद रख लेना। और जो मैं काम देते जा रहा हूँ उसको सीरियस लेके करना है, तब जाके निकलेगा सी सेट। नहीं तो हाँ सर, अभी तक करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ एग्जाम जैसा हाल हो जाएगा फिर। हाँ ये चीज़ याद रख लेना, भूल जाओ। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन में सर घर पे आके बना दिया सब क्वेश्चन, और जो उसको बोला ही नहीं हमारा था उसको किया ही नहीं सर, इतना इजी था यही बस पढ़ने की वजह से। अब कौन आए भाई? युवराज हो। उठ गए युवराज या सो ही रहे थे अभी भी? उठ जाइए, कल से 10 बजे क्लास है, आपको 8 बजे परेशान नहीं किया जाएगा, पर 10 बजे तो उठ ही जाना। देखो श्वेता, ये रहा नंबर सिस्टम, यहाँ से शुरू होता है। ये चैप्टर मैंने उस दिन भी बोला था आप लोगों को पढ़ के आने को। इसमें जो अभी आपको करना है वो विभाजिता के नियम करना, फिर धीरे धीरे करेंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर पहले देखो ये रहा प्राइम नंबर, सब है, सब लिखे हुए हैं इस नोट्स में। चाहो तो मेरे नोट्स को बना सकते हो, पहाड़े वाड़े अलग से लिख लेना। विभाजिता के नियम से शुरू करना है, इसमें याद होनी चाहिए। देखो ये स्क्वायर सब है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा मेरे नोट्स में। तो जो मैं बता, ये रहे, ये कल याद होने चाहिए सबको। विभाजिता के नियम 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का, 9 का, 5 का, 25, 125, 625, 6 का है, 7 का है, 11 का है, 13 का। यूपीएससी ने 13 तक पूछा भी है, तो ये चीज़ याद रख लेना, कर लेना इनको अच्छे तरीके से याद। ये कल विभाजिता के नियम याद होने चाहिए सब लोगों को। युवराज कहाँ तक पढ़े, याद है तुम्हें? 30 तक पहाड़े याद कीजिए, 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, 20 तक क्यूब याद कीजिए, प्राइम नंबर सारे याद होने चाहिए। और ये जो ABCD है ऐसे एग्जाम में जाके लिख लेना, ये नोट्स बनाओ अपने, साथ के साथ काम करते जाना, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, देखो पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में PYQ करवाऊँगा, उसके बाद में टेस्ट लूँगा साथ के साथ। ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब मैं, अरे वो दृष्टि वाली है ना, वो ले लेना वो बुक, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो वो उसका PDF नहीं है अपने पास, तो जो PDF है उससे तो करेंगे, साथ में वो वाला क्विक बुक है उससे भी करना ही है। अब अगला देखो, जब की बार क्वेश्चन आया था, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये तो सबको पता होता है। इसमें अगली जो बात है वो है सीखने वाली कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी सबको लोगों को पता ही होता है। अगली बात है जो सीखना चाहिए, इसमें कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, 28 और 29। तो वही चीज़ याद रखना कि लीप ईयर जब होता है तो 29 दिन होते हैं। मार्च में 31 ही होंगे, ठीक है। लीप ईयर का पता कैसे करते हैं, याद रखना है, लीप ईयर का पता होना चाहिए। लीप ईयर देखो जो 4 से डिवाइडेड हो जाए, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो काम कर लेना। विभाजिता के नियम याद कर लोगे तो ये सब चीज़ें ईजी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे काम आएगा। तो जो आखिरी के 2 अक्षर जो होते हैं 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरा पूरा वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो जो ईयर जिसमें आखिरी के 2 डिजिट अंक 4 से डिवाइडेड है, ठीक है, तो पूरा पूरा अगर डिवाइडेड है तो 29 दिन का महीना होगा। अगर वो 4 से डिवाइडेड नहीं है तो फिर होना चाहिए डिवाइडेड 400 से, जैसे जो शताब्दी ईयर होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये है तो इसमें 29 दिन रहेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई जो है आपका 31 दिन का होगा, जून जो है आपका कितने दिन का होगा, 30 दिन का।
उसके बाद में जुलाई और अगस्त ऐसे होते हैं जो दोनों कंटिन्यूस आते हैं 31 दिन के। सितंबर आपका 30 दिन का रहेगा, अक्टूबर आपका 31 दिन का, नवंबर आपका 30 दिन का, और दिसंबर जो आपका 31 मतलब 31 दिन का रहेगा। ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन अब की बार बना था, आगे भी बन सकता है, और ऐसे भी कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है, या फिर ऐसे भी सीक्वेंस में भी उसने क्वेश्चन दे दिया था। तो ये चीज़ याद रखना, ये पता होना चाहिए आपको। अगली चीज़ जो मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर याद रखना कि 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर अगला है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, ठीक है, डेट। इवन नंबर याद रखना, 0 ना तो इवन नंबर है ना ओड नंबर है। पहली बात तो बेसिक चीज़ें याद रखना, क्योंकि यूपीएससी छोटी छोटी चीज़ों में फंसाता है। इवन नंबर याद रखना 2 4 6 8 10 ऐसे होगा, मतलब जो सम संख्याएँ होती हैं। ओड मतलब विषम संख्याएँ, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में आते हैं इंटीजर। इंटीजर याद रखना जो प्लस माइनस दोनों में होते हैं, परंतु यूपीएससी है ना हमेशा खेलता है। जैसे पूर्णांक संख्या बोल दिया तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है, परंतु अगर वो बोल दे ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में ओनली आप लोगे 1 2 3, 0 भी नहीं। अगर आपको बोल दे नेगेटिव इंटीजर तो -1 -2 -3, ये चीज़ याद रखना। 0 को आप कहीं पे भी ऐड नहीं करोगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है जो अपने को सीखना है, यह चैप्टर में बताऊंगा। सर अभी आपने पॉजिटिव 1 2 3 के बाद क्या बोला था आपने? नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 ये सब आएगा, ये चीज़ याद रखना। अपन याद रखना 0 कहीं पे भी नहीं आएगा, ना पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना नेगेटिव इंटीजर में आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है समांतर श्रेणी की, जो अपन सीक्वेंस वाला सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि हर साल उसे 2 2 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 2 3 क्या 5 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, ठीक है। तो इसमें देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे कोई भी सीरीज रहेगी, जैसे मान के चलो 2 हो गया, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 12, ये याद रखना समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी पता कैसे करते हैं भाई? समांतर श्रेणी समांतर, ये देखो यहाँ पढ़ो, समान अंतर होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पे कितने का? 2 का। यहाँ पे 2 का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये म्यूट करो किसी तरफ से होना, ठीक है। आगे देखो, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसमें क्या क्या चीज़ अपने को पता होना चाहिए। देखो ये पहली बात ये होता है प्रथम पद, ठीक। अभी मान के चलो सीरीज का कोई लास्ट पद होगा तो इसको अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। ये जो आया है, ये अंतर आया है, इसको बोलते हैं डी, सार्वंतर। ठीक है, फॉर्मूला बताऊंगा, वो काम आएगा डायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले पर आधारित। तो प्रथम पद सर डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। और सार्वंतर निकालते हैं, ये दूसरा जो पद होता है ना उससे पहले वाले पद में घटाने पर, मतलब a2 - a1 मतलब 4 - 2 = 2, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। प्रथम पद को a बोलते हैं, अंतिम पद को an भी बोल लो या l बोल लो, लास्ट पद बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आता है इसके पदों का योगफल का फॉर्मूला। इसको लिखते हैं अपन SN, जितने पदों, n का मतलब जितने नंबर है पदों आप लोगे उतना, ठीक है। n/2 इधर लिखते हैं, यहाँ आएगा नहीं, n/2 2a + n-1 और d। अब याद रखना यहाँ पे n क्या है? जितने पदों का, वो बोलेगा 10 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? प्रथम पद, ठीक है, n वो हो ही गया, d मतलब सार्वंतर। ये फॉर्मूला याद रखना, यूपीएससी ने कम से कम 2011 से लेके कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं इस फॉर्मूले पे आधारित। अरे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान के चलो ये पूछ ले भाई अंतिम पद तक पदों का योगफल ज्ञात करो, तब डायरेक्ट फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे उसमें? a + l। अब ये कब है? जब अंतिम पद तक अपने को योगफल पूछे, या l मान के चल लो, तब
n वही होगी पदों की संख्या, ठीक है। a प्रथम पद हो गया, l मतलब अंतिम पद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट आपसे अंतिम पद पूछना चाह रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है a+n-1b। ये चीज़ याद रखना, अगर अंतिम पद पूछ ले वो सीरीज का तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। ये इसी का यूज करते हो ना, इसमें अपने यूज किया और ये निकाला है, ये चीज़ याद रखना। अगर वो प्रूफ करके मैं बता सकता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला था, इसमें मैंने ये फॉर्मूला है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया a+n-1d। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ देखो इन दोनों को मिला के मैं डायरेक्ट l लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो मैंने यही किया a+l(n/2)। प्रूफ करने का तो ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब बता दिया मैं। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा आपको, पर उसका फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब अगली चीज़ है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। एक और होती है जो आगे आग पढ़ोगे, हरात्मक श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। हरात्मक श्रेणी क्या होता है, वो एपी और जीपी का मिक्सर होता है, दोनों का मिक्सर होता है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो यहाँ से पूछती है, मतलब कभी यहाँ से पूछ लेगी, कभी एपी का भी, मतलब एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी जीपी का पूछ लेती है, कभी इन दोनों का पूछ लेती है। और मैं पहले बता रहा हूँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस ओनली ये छोटा सा टॉपिक, ठीक है। जीपी में क्या होता है, इसमें सब चीज़ें मल्टीपल में होती है। पन देखो जी का मतलब क्या, गुणोत्तर श्रेणी, जो श्रेणी गुणोत्तर मतलब गुणा हुई है, ठीक है। तो ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये 2 है, ठीक है, फिर इसके बाद में ये गुणा करके है 2 × 2 से, ठीक, फिर ये आगे गुणा है 2 × 4 से, फिर यही आगे जाके गुणा है 2 × 8 से। ये क्या बन गया, 2, 4, 8, 16। फिर अगला किससे हो जाएगा, 2 की पावर मतलब 4 से, मतलब 16, 16 दूना 32। अब देख रहे हो ये कैसे बढ़ रही है, गुणोत्तर श्रेणी बढ़ रही है। 2, 4, 4 दूना 8, मतलब 2 2 का गुणा, मल्टीपल, ऐसे बढ़ती जाएगी। अब यूपीएससी एग्जाम में क्या पूछ लेता है, ये अगला पद क्या आएगा, तो क्या आएगा अगला पद, 128, ठीक है। इसके क्या फॉर्मूले होते हैं देखो ये जो ये होता है, ये पहला पद होता है, वहाँ पे भी पहला पद ही था ये। अगर यहाँ पे अंतिम पद ज्ञात करने के बोले तो फॉर्मूला होता है अंतिम पद का a(r(n-1)। अब देखो यहाँ पे r क्या है, r निकालने का होता है, r होता है सार अनुपात, ठीक है। सार अनुपात कैसे निकालेंगे अपन, ये जो संख्या है इसमें से डिवाइड करेंगे, मतलब a2/a1, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उससे अपना सारा अनुपात निकल जाता है। ये प्रथम पद हो गया, ये जितने पदों के निकालने को बोलेगा उतना, अगर अंतिम पद बोल रहा है कितना भी, कौन सा पद ज्ञात करना उसके लिए। अब बात आती है पदों के योगफल की, तो जहाँ वहाँ पे भी अपन ऐसा लिख रहे थे, ठीक है। तो ये अपन a(r(n-1) अपॉन r-1, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, मतलब सारा अनुपात की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब लगेगा फॉर्मूला। अगर मान के चलो भाई r की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस, ताकि माइनस में वैल्यू ना आए और कुछ नहीं होता, बस इतना तो थोड़ा ध्यान रखना। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब r की वैल्यू <<1 हो, ठीक है। अगर इनफाइनाइट या अंतिम पद ज्ञात करना हो तो a/1 - r, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर ये जीपी में क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा। अब एक होती है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी याद रखना, उसमें क्या होता है, ये शायद आपको मिलेगा भी नहीं एनसीईआरटी में। ये तो जीपी एपी जीपी जरूर 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर भी अब जब एनसीईआरटी पढ़ेगी तो मैं बता दूंगा। हरात्मक श्रेणी में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ होती है। इसमें मतलब आपको क्या होगा कि जैसे मान के चलो 4, 6, ये देखो इसमें दोनों में सेम अंतर भी है। अरे कभी कभी ऐसा होगा गुणन भी होगा आगे, अब आगे जाके देखो गुणन होता जाएगा 12, 24। तो यूपीएससी जो इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं क्या गुणा हो रहा है, तो इस टाइप की सीरीज होती है वो आपको हरात्मक श्रेणी कहलाती है, जिसमें
आपका AP और GP दोनों लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तब उस टाइम मैं बताऊंगा। अब एक चीज़ याद रखना, जो अपने को सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछता है उसमें कुछ नियम बता रहा हूँ मैं। ऐसे तो क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर मैं बता रहा हूँ एक बात। तो नॉर्मली इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए अगर इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले एडिशन आना चाहिए, तो मैंने पहली क्लास में बेसिक में यही करवाया था। घटाना आना चाहिए आपको, ठीक है। गुणा करना आना चाहिए, इसलिए पहाड़े याद होने चाहिए, मैंने इसीलिए बोला वो पहाड़े याद कर लेना। तीसरा काम डिवीजन आना चाहिए आपको, भाग देना आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर आना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था वर्ग याद कर लेना 1 से लेकर 30 तक। वर्गमूल, जब वर्ग याद कर लोगे तो वर्गमूल ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ठीक। फिर अगला चीज़ है घन और घनमूल। ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो याद रखना कि वो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर ये चीज़ें आती है, कॉन्सेप्ट याद है, प्रैक्टिस है, तब जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जब जाके आप UPSC में देखो, मेरा मानना है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, सीक्वेंस पे आधारित। 5 से, जैसे आपकी बार कितने, कम से 5 या 6 क्वेश्चन आए थे आपकी बार, तो 5-6 क्वेश्चन मतलब 15 समथिंग नंबर आपके डायरेक्ट फ्री फोकट के नंबर है। ये सोचो, कुछ भी नहीं करना, ओनली आपके बेसिक एडिशन आना चाहिए, सक्सेशन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, ओनली बस ये चीज़ें। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो इसमें आपको चीज़ें को, अभी मैं ओनली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर अपन ओनली क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, फिर टेस्ट लेंगे। ऐसे काम चलेगा तभी जाके होगा। देखो, पहला मान के चलो कि किसी, भाई पहचाने कैसे, भाई क्या चीज़ लग रही है उसमें, भाई स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, एडिशन लग रहा है, सक्सेशन लग रहा है, तो वो पता कैसे करें। तो पहला नियम है, जब संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये पूछे कि यहाँ पे क्या आएगा। अब इसमें क्या दिख रहा है, बढ़ रहा है, 1 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 16 हो गया, तो इसका मतलब क्या लग रहा है, इसमें कोई जोड़ पर आधारित संख्या है, बढ़ रहा है, तो ठीक। अगर देखो एक चीज़ याद रखना, जब बढ़ने की दर बहुत कम हो तब एडिशन लगेगा, और बढ़ने की दर बहुत ज़्यादा तो स्क्वायर, क्यूब, तो ये माइंड में रखना ये चीज़। अब यहाँ पे कितना बढ़ा, +4, यहाँ पे कितना बढ़ा, +5, यहाँ पे कितना बढ़ा, +6, तो इसका मतलब अपने समझ में आ गया, 4, 5, 6, अगला क्या आएगा, +7, तो मतलब 16, 7 कितना हो गया, 23। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मेथड जो बता रहा हूँ सीख लेना, ये बहुत काम आएगा। फिर UPSC कौन सा पूछ रही है वो क्वेश्चन में, वो भी मैं बताऊंगा। अगला ये देखो, ये प्लस पे आधारित हो गया, जो मैंने अभी बोला था कि आपको क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, तो ये प्लस पे आधारित हो गया। अब अगला है नेगेटिव, माइनस पे आधारित, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जो सीक्वेंस है अगर वो घट रही है, पर याद रखना घटने में भी नॉर्मल तरीके से घट रही है, जैसे 25, ठीक है, 18, 12, 7 और x, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कम हो रही है सीरीज, कम हो रही है, कम मात्रा में हो रही है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर की मात्रा में हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। तो 25 से यहाँ गए तो कितना का, -7 का, यहाँ गए तो -6 का, यहाँ पे गए तो -5 का, तो ऑटोमेटिक पता लग गया अगला क्या, -4, -4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3। ये आंसर, ठीक है। 2 मेथड हो गए। अगला, हाँ ठीक, अगला थर्ड मेथड देखो, जब देखो ऐसे दिया हो तो आप सीखेंगे अपन स्क्वायर वाला, ठीक। एक, आप क्या UPSC ने पूछा भी है, 1, 4, 9, 16 x, और ये पूछ लिया। अब देखो अपन देखेंगे भाई बढ़ तो रही है, पर क्या देखो यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +9 हो रहा है, नहीं कितना, 7 हो रहा है, मतलब बढ़ रही है, पर वो समान दर से नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये बढ़ने वाले में नहीं लेंगे अपन, बढ़ रही है तो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नहीं, 1 मिनट रुको, गलती हुआ है, 1 + 3 5 हुआ है, हाँ ये 7, हाँ ये देखो यहाँ बढ़ तो रही है, पर किस तरीके से बढ़ रही है,
देखो यहाँ पे 3 5 7 9, मतलब या 9 होगा यहाँ 11 होगा, तो इसमें 9 जोड़ो, 16 9 25, 25 में 11 जोड़ो 36, तो एक तरीके इस तरीके से भी हो जाएगा। परंतु इसमें अपन दूसरा पैटर्न भी समझेंगे। ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक किसका, ये यार ये 6 का स्क्वायर है, तो बचा क्या यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। तो ये थर्ड मेथड हो गया जहाँ पे स्क्वायर से अपने को चीज़ों को पकड़ना है, कैच करना है। अब देखो ये चीज़ें अब एक टाइम आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन को लगानी पड़ेगी आपको ये चीज़ें, तो ये तभी आएगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब चीज़ें क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। अब अगली चीज़ अपन सीख रहे हैं जो डिवीजन पे आधारित है। अब ये कब पकड़ा जाएगा, जब संख्या घट तो रही है और बहुत फास्ट गति से घट रही है, समझ में आया, बहुत गति से कम हो रही है, तब ये नियम लागू होता है। कैसे, 63 56 49 42, ठीक है, 35 28, और अगला पूछ रहा है अपने से x क्या आएगा। अब यहाँ पे घट तो रहा है, 63 देखो 56 कितना आया -7, यहाँ पे -7 आ रहा है। एक तो ये तरीका हो गया कि अपन इसे देख लिया, -7 उससे भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, उससे भी हो जाएगा। तो अगला -7 करोगे कितना आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, परंतु अपन ने क्या देखा, ये देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये देखो कितना 7 9, ये 7 8, ये 7 7, ये 7 6, ये 7 5, ये 7 चौका, तो आ गया। तो इस तरीके से भी ये डिवीजन वाला रूल भी लागू हो गया, ठीक है। तो अपन याद रखना डिवीजन वाला भी कर लिया है, स्क्वायर वाला कर लिया, प्लस माइनस कर लिया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला भी मैं बता देता हूँ, अगला वही आएगा। जैसे 5 15 25 35, ये गुणा वाला है। अब यहाँ देखो ये नहीं, एक मिनट 45 फिर कितना 150 135, देखो ये गुणा हुआ 3 बार, ये हो रहा है 3 बार, ये हो रहा है 3 बार, ठीक है। अगला पूछ रहा है अपने को, तो 135 × 3, 15 3 6 9 10 1 3 1 4 5, समझ में आया। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला, जहाँ पे ऐसे लगेगा, चीज़ें पकड़नी पड़ेगी आपको। तो ये कौन सा नियम हो गया था आपका, 5वां। छठा नियम देखो, छठा रूल होता है जिसमें दोनों चीज़ लगती है, जो मैं बता रहा था ना, हरात्मक श्रेणी, इस टाइप की हरात्मक श्रेणी में जीपी एपी दोनों लगता है। जैसे देखो 5, देखो अब हाँ, ये कैसे पकड़े अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने देखा कि भाई बढ़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा कम मात्रा में कम हो रहा है, ये अपने सारे कॉन्सेप्ट देखे अभी। अब जो यूपीएससी मोस्टली पूछती है, उसमें क्या पूछ लेता है यूपीएससी, बढ़ भी रही है घट भी रही है, दोनों इस टाइप की पूछता है यूपीएससी, ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी मोस्टली इसी टाइप की क्वेश्चन पूछती है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, 5 15 45 15 और x। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। तो अब अपने को इसमें देखो गुणा भी देखना पड़ेगा, भाग भी देखना पड़ेगा, कौन सा लग रहा है। जैसे यहाँ देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, पर यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब इसमें देखोगे डिवीजन हो रहा है, किससे डिवीजन हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे आप 45, ठीक है, तो 15 आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखा 2 में गुणा लग रहा है, तो 2 में डिवीजन भी लगेगा, तो फिर इसमें 3 से डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये चीज़ याद रखना, यूपी मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो यहीं फंसते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना, उसमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ लग रही है। फिर अब एक तो ये चीज़ होगी, अब बहुत सारी आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे क्या होगा, पहले तो बढ़ रहा है मान, फिर घट रहा है, पर कम अंतर से घट रहा है, तो वहाँ जोड़ और घटाव का कार्य हो सकता है। तो ये आखिरी मेथड है, छठा, ठीक है। जैसे 5 15 25, देखो बढ़ रहा है 35, अब कम हो रहा है 30 25 20, तो ये पूछ रहा है x क्या आएगा। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, +10 बढ़ा है, यहाँ पे +10 बढ़ा है, यहाँ पे +10 बढ़ा है। अब क्या हो रहा है, -5, ये 25 है, -5, तो अगला सब की बात है क्या आएगा, -5, तो x बराबर 15 आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब जो यूपीएससी पूछती है वो क्वेश्चन करेंगे अपन, उससे पता लगेगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले जो मैंने इसीलिए बोला था प्राइम नंबर याद कर लेना। यूपीएससी प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछती है,
ये कब का पूछा, 2021 में डायरेक्ट पूछा है, 2025 में पूछा आपकी प्राइम नंबर का, सीक्वेंस में डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, 2020 में भी आया था। तो ये चीज़ याद रखना, प्राइम नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 से लेके 100 तक। ठीक है, उसके बाद में मेरा मानना है कि 100 के अडब तो देख लो, थोड़ा 200 तक भी देख लो, क्योंकि यूपीएससी देखो एक एक लेवल अपना एडवांस करती है। अपन जैसे 100 तक पूछेंगे वो अगली बार पूछ लेगा, तो 200 तक याद कर लो। और याद करने का ऐसा नहीं कि भाई खुद से दिमाग लगा रहे हो, तो वो भी अच्छी बात है, पर डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करो ना। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि यूपीएससी हमेशा एडवांस जाती है। ये देखो ये रही टोटल नंबर, प्राइम नंबर। तो जैसे 100 तक तो अपने को याद है ही, ज़्यादा नहीं है 100 के बाद में, इतने ज़्यादा नहीं है। तो देखो 100 के बाद में 101 है, 103 है, 107 है, 109 है। 1 मिनट रुको, तो ये लिख लेना। मेरा मानना देखो थोड़ा एक लेवल बढ़ के चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। अपन क्या होता है हमेशा ये सोचता है अरे भाई यूपीएससी यहीं तक पूछेगा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी हमेशा अपना लेवल बढ़ाती है, ये चीज़ याद रख लेना। तो देखो 100 तक तो याद हो ही चुके हैं, तो 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, ज़्यादा नहीं है। ये कितने और बढ़ गए, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 15, 15, 18, 18, 3, 21, मतलब 25 और 21 टोटल 46 हो जाएंगे। तो ये याद कर लेना। मेरा ये मानना है कि देखो थोड़ा अपने आप को टफ लेवल पे लेके चलो तो एग्ज़ाम इजी लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम को इजी लेके चलोगे तो ये चीज़ याद रख लेना कि फिर आपको एग्ज़ाम पेपर टफ लगेगा। तो मेरा मानना है कि 200 तक याद कर लेना। ये क्या निकाला था अभी आपने? क्या हो गया सर नेटवर्क इशू में इसलिए बैक हो जा रही है। आपने क्या निकाले थे? अरे 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर, ये वाले ये लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये लिख लेना। ये 1 से लेकर कल तक तो मैंने 100 तक याद करा दिया था, पर ये 200 तक आपको याद होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा एक लेवल अपना बढ़ा के चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। एक तो क्या था, आपको विभाजिता के नियम याद करना है। ठीक है, दूसरा आपको प्राइम नंबर जो है आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 200 तक। मेरा माना थोड़ा टफ लेके चलो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, विभाजिता नियम मेरे नोट से जाके देख लेना, प्राइम नंबर 1 से लेकर 200 तक। ये मुझे खुद को भी लिखने पड़ेंगे। आप देखो ये चीज़ होगी, मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को 2011 से लेके, पहले 2011 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, उसके बाद में आप 1995 से लेके 2010 तक जितने भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने हैं। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं 2025 का पेपर, और वो मैं बताऊं फिर आपको करने हैं, उधर खुद से करने हैं वो सारे पेपर। अब जो अपन कॉन्सेप्ट सीखे ना वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी बोल रहे थे ना पहाड़े क्या काम आते हैं, अभी पता चलेगा तुम लोगों को। जिससे मैं बोलूँगा करने को वो करेगा। ठीक है, श्वेता ये क्वेश्चन करो, और सब लोग करो, फिर मैं सबसे पूछूंगा। श्वेता कीजिए ये क्वेश्चन करो, अभी जो मैंने सिखवाया है उसी पे आधारित है। देखिए सीक्वेंस का क्वेश्चन है ये। क्या हुआ, हो रहा नहीं हो रहा श्वेता? सर अभी देख रही हूँ चीज। जो भी आपको लग रहा है वो बताइए, आपको क्या दिमाग लग रहा है इसमें देख के? युवराज तुम बताओ, युवराज युवराज नहीं है सर। भाग गया?
चलो निखिल तुम बताओ क्या लग रहा है इसमें। हाँ सर, और सर कर रहे हैं। जैसे जनवरी दिया है तो सर मतलब जनवरी को हम अगर मान लीजिए 1 मान लेंगे तो इसको 0 फिर -1 इस तरह चलेंगे सर। अच्छा इस तरह तो कर ही सकते हैं, इसी तरह मैं एग्जाम में किया था। और क्या समझ में आ रहा। और सर यही पता है मुझे बस। और इस तरह भी होगा क्या जो आप बता रहे थे कि मतलब जनवरी 31 का हो गया फिर दिसंबर इस तरह करके भी हो जाएगा क्या? हाँ उस तरीके से हो जाएगा, पर इसका सही पैटर्न तो यही है। देखो सर देखो जनवरी पहला महीना है, एक मिनट रुको। हाँ, जनवरी पहला महीना है, ये पहला महीना है, ठीक है। उसके बाद में अगर जनवरी से जनवरी ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 0। अब जनवरी से आप दिसंबर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का मतलब -1। दिसंबर से अक्टूबर गए आप, ठीक है, दिसंबर से अक्टूबर के तो -2। समझ में आया कैसे है? मतलब ये देखो ये पहला महीना, ये मान के चलो ये पहला महीना का मतलब हो गया यहाँ पे दिसंबर 12 है, तो अपन मतलब ऐसे पीछे से चल रहे हैं। जैसे मतलब जैसे मान चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 1 है, वापस से रिपीट हो रहा है। समझ में आया? तो ये मान जनवरी है। अब ये जनवरी से कितने पीछे, -1 फिर -2 ऐसे करके है माइनस में। अब यहाँ देखो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, फिर ये देखो दिसंबर -2 है ना, पीछे पीछे जा रहे हैं अपन, ये चीज़ याद रखना पीछे। अब ये देखो ये स्वाभाविक सी बात है -2 हो गया, तो ये अपने पता नहीं, ठीक है। मान चलो ये क्या आएगा, अपन ये पैटर्न देख रहे हो 0 -1 -2, तो यहाँ पे कितना आएगा -3। तो अक्टूबर में आप स्वाभाविक सी बात है -3 करोगे तो कहाँ पे पहुँचोगे आप, जुलाई में पहुँचे नहीं पहुँचे, ठीक है। इसीलिए मैंने वो आज करवाया भी था कि वो कौन सा महीना होगा ये पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो जुलाई आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे चले गए। फिर -4 करने के बाद में आप 7 में से घटाओगे, कहाँ आ गए, मार्च में आ गए, ठीक है। फिर -5, अब देखो वापस से फिर -5 मतलब 2 ये और 3 ये, ठीक है। तो ये अपन वापस से आ गए, देखो मार्च में थे ना यहाँ पे, तो मार्च में से आप घटाओगे कितना, रुको -3 -4 -5 आप इधर घटाओगे, हाँ। तो -5 देखो यहाँ से 1 2 3 4, ये दिसंबर नवंबर अक्टूबर, वापस से अक्टूबर पे आप पहुँचे हो -5 करने के बाद। उसके बाद में हाँ सर सही है। -6 करोगे, अब इसमें -6 करो आप, 3 3 6, अरे नहीं अप्रैल। रुको कुछ तो गड़बड़ी हुआ, एक मिनट रुको। मतलब समझ, इसका मतलब उल्टा चल रहे हो आप। तो ये देखो ये देखो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये कितना होगा -2 होगा, ठीक है। -2 से यहाँ पे -3 करोगे तब आप चले जाओगे जुलाई पर, फिर जुलाई में -4 करोगे तब आप मार्च में चले जाओगे, मार्च से आप अक्टूबर जाओगे तो -5 करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब जो मैंने बोला था इसीलिए मैंने वो बताया भी था कि वो लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। अब देखो आप दिसंबर से 2 महीने मतलब दिसंबर से -2 मतलब यहाँ पे मतलब 12 में से 2 घटाओगे कितना, 10, ये चीज़ याद रखना। फिर आगे आप 10 पे, 10 में से 3 घटाओ, 10 में से 3 घटाए तो कितने पे आए आप, 7 जुलाई, ठीक है। ऐसे करना है। अब 7 में से आप क्या घटाओगे, 4 घटाए तो 3, कहाँ पे आए आप, मार्च, ठीक। मार्च। अब वापस यही चीज़ याद रखना, 3 में से आपको 5 घटाना है,
3 में से 5 घटाना मतलब माइनस, तो पहले तो 3 में से देखो, पहले 3 में से 3 घटा लो तो कितने आ गए 0। अब उसके बाद में 12 में से 2 घटाओ, समझ में आया, क्योंकि वापस अपन यहाँ आ गए हैं, तो 12 में 2 घटाओगे तो कहाँ आ गए आप, वापस से अक्टूबर में, ठीक है। अब आगे वापस से 10वां महीना, 10 में से आप घटाओ 6, 10 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा 4, 4 मतलब कौन सा महीना, अप्रैल, समझ में आया, ठीक है। ये -6 घटाने पे आ रहा है। अब देखो अप्रैल के बाद में यहाँ पे तो आगे आंसर तो वैसे पहुँच गए, परंतु ये क्या सितंबर आ रहा है, तो अब सितंबर मतलब 7 घटाना, 4 में से पहले 4 घटाओ, कितना 0। अब 12 में से कितने घटाओ, 3 घटाओ, 12 में से 3 घटाओगे तो कहाँ पे आ गए आप, 9 पे, 9 पे कौन सा महीना आ रहा है, समझ रहे हो। इसमें बहुत जो मैंने अभी जो टॉपिक सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया है, तब जाके आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब एक तो ये तरीका था जिससे आप कर सकते थे, पर इसमें देखो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो जो मैंने एग्जाम में भी किया, देखो वो जो मैंने इसलिए दोनों तरीके आपको पहले बता दिए थे। ये देखो ये कौन सा महीना है, 31वां, ये भी 31वां, ये भी 31वां है, ये भी 31वां है, ये भी 31वां है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी कौन सा होगा 31, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। अब आगे बढ़ो, अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा है 31। अब यहाँ देखो ये सितंबर कौन सा है 30वां है, इसका मतलब इसके बाद में कौन सा चलने लग गया है 30वां चल रहा है, तो मई नहीं आएगा, ये आएगा। तो एक ये भी तरीका था, मैंने एग्जाम में ऐसे ही किया था इसको, पर वो जो ओरिजिनल तरीका था वो भी मैंने बता दिया। और मैं पहले बता रहा हूँ, देखो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सारे आपके पास बने हुए होने चाहिए। अरे ये का ना नोटबुक बना लो, जो दोनों तरीके मैंने करवाए हैं, जो टॉपिक करवाए हैं वैसे लिख के लिखा है, नोट्स बनाओ और ऐसे एक साथ करते जाओ, तब जाके आपको अच्छे से होंगे। अब आगे बढ़ो, अब जो है ना कितने क्वेश्चन आएंगे इसी पेपर में, सीक्वेंस वाले ओनली। चलो ये करो क्वेश्चन, श्वेता ये बनाओ 16 नंबर। अब बोलो मैंने स्क्वायर क्यों याद करवाए थे, इसीलिए तो याद करवाए थे, अब लगाओ दिमाग। इसी क्वेश्चन में सर ज्यादा टाइम लगा था। पर सोचो अगर तुम्हें स्क्वायर याद होते हैं ना निखिल, तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो वही ना, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों 5 मिनट लगा था इसको, लेकिन हुआ नहीं। अब यही तो बात है, स्क्वायर याद रहेंगे तो फटाफट होगी चीजें, नहीं तो ऐसे तो फिर नहीं होगा। अब देखो यहाँ एक चीज समझो, ध्यान से समझना, इस स्टार का कुछ मतलब है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप प्लस लेके चलो, माइनस लेके चलो, गुणा लेके चलो, ठीक है, डिवीजन लेके चलो, स्क्वायर लेके चलो, ये सब लेके चलना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। और ये चीज़ें कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस में लोगे। अब देखो अपने साफ ये दिख रहा है कि प्लस करने पे भी नहीं आ रहा, माइनस करने पे भी ये नहीं आ रहा, ना गुणा करने पे ये आ रहा है, साफ पता लग रहा है ना अपने को, ना डिवीजन करने पे आ रहा है, तो समझ बात है, फिर क्या बचा स्क्वायर। तो करो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 24 का स्क्वायर, अब इसीलिए मैंने याद कराया था। बताइए श्वेता 24 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखो कुछ खा रही 576। ये तुम बताओ निखिल 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 9 6 15, 80 लगे 5 7 12, 80 लगे 1 625। अब बोलो 25 का स्क्वायर कितना होता है। हाँ ये तो बहुत इजी था। अब बोलो, अब बोलते क्यों स्क्वायर याद करें हम। अब देखो यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट। अब ये देखो 12 का 144, 16 का कितना होता है निखिल, निखिल 16 का। अब देखो स्क्वायर याद, 256 जोड़ो 6 4 10 10, 80 लगे 400। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, मतलब 400। अब देखो यही चीज है।
16 का स्क्वायर, फिर 256, 63 का स्क्वायर। अब देखो 63 का स्क्वायर कैसे करोगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ईजी तरीका सिखाता हूँ। देखो अपन 60 का स्क्वायर आराम से कर सकते हैं, 3600 होता है डायरेक्ट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 60 का स्क्वायर करने में अपने को ना। देखो एक चीज़ 3600 हो गया। अब देखो एक चीज़ थोड़ा ना ऑप्शन की भी मदद लिया करो, बहुत मदद मिलती है इन चीज़ों से। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो अपन इसमें ऐड करेंगे तो अपने को एक चीज़ याद रखना हमेशा। चलो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ। 256 है, 63 का स्क्वायर अपन ऐसे करेंगे ना, 63 इंटू 63, तो 63 मतलब 9 आएगा इकाई अंक, 9 6 15। ये थोड़ा ये चीज़ याद रखना। मतलब मेरा ये मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं पूरा कैलकुलेशन करो आप एग्जाम में, जब बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो वो बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो 9 6 15 होगा, इसका मतलब इकाई का अंक 5 आएगा भाई, जो भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका इकाई अंक 5 आएगा, 9, इससे आएगा 9, इससे आएगा 9, आंसर आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है करने की। समझ में आया मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया निखिल? श्वेता तुम्हें समझ में आया? सर मेरा नेटवर्क इशू बहुत है, कई बार आ रही हूँ, कई बार जा रही हूँ, इस चक्कर में पता नहीं चल रहा है। मैं दोबारा उठा के वाईफाई का कंप्लेन करो और ऐसे कैसे काम चलेगा क्लास में बैठोगे? सर बहुत बार, कितने बार मैं तो पहली बात सुनो, मेरी बात सुनो, एयरटेल फाइबर लगाओ या जियो फाइबर लगाओ, कभी दिक्कत नहीं होगा। मेरे को भी ऐसे दिक्कत होता था। तो ये फाइबर वाला लगाओ, ये वाईफाई, आजकल वाईफाई का ज़माना ख़त्म है भाई। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा? अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे, स्क्वायर ये सब याद करते चलोगे तो होगा नहीं होगा निखिल बताइए? तो वही ना सर, एग्जाम में ये वाला तरीका यूज ही नहीं किया मैंने। बस प्लस माइनस भाग यही सब चल रहा था, इसीलिए तो नहीं हुआ। यही तो बात है। चलो कोई नहीं, सीखना है चीज़ें। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, चलो लगाओ दिमाग, करो निखिल, कीजिए क्वेश्चन को। श्वेता तुम भी करो, ऐसे कैसे काम चलेगा खाते रहोगे तो। चलो सुनो, मैं रहने दो, मैं ना ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये लिख लो, ठीक है। एक तो 2011 से लेके 2024 तक कल मैं वही सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले ये कर लेना सारे सीक्वेंस वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा इस पेपर में जो होमवर्क मैं बता रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगा के आओगे। मैं तो करवा ही दूंगा, पर उससे तुम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अब क्या मैं तुम लोगों से करवाऊंगा। तो ये होमवर्क है, दिमाग लगाना, नोट्स पढ़ना, मेरे बनेगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चनों में, ठीक है। होमवर्क ये देखो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। ये होमवर्क है, ये सीक्वेंस में लेंगे अपन इन क्वेश्चनों को, बहुत ईजी है, इनके लिए अलग से कोई कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं है। चलो अभी तो ये भूल जाओ अपन होमवर्क। ये विभाजिता नियम जब करोगे ना तब ये इस कर लेना। ये भी कल मैंने विभाजिता नियम होमवर्क दिया है ना, ये देखो ये सीक्वेंस वाले, ये होमवर्क कर लेना। अब देखो मैं कितने क्वेश्चन, ओनली एक कॉन्सेप्ट तो मैं पेपर पास करवा देगा, ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट होमवर्क। और याद करो मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ाया था ना लास्ट ईयर, जब मैंने सिखाया भी था अंडर रूट कैसे निकाला जाता। वैसे तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। ये होमवर्क है, ये सीक्वेंस का ही क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन करके आना तभी अच्छा भी लगेगा। ये होमवर्क है, ये अभी जो मैंने ABCD वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है ना उस पर आधारित है ये दोनों के दोनों। ये होमवर्क, ये सीक्वेंस वाला देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें यार, सोचो कुछ भी नहीं है, पहाड़े याद है, स्क्वायर याद है तो हो जाएगा। ये होमवर्क, दिमाग लगाना, खपाना दिमाग। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आज इतना पढ़ा है उसके बेसिक्स पे है, तो लगभग 10 से ज़्यादा ही है क्वेश्चन। सोचो कि मतलब यही पास करवा देंगे आपको CSET। तो अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है।
अब जो ये चीज़ याद रखना, अब देखो मैं आज तो ये हो गया, कल सबको 10 बजे आना है, तो क्लास में उधर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब सुनो, मैथ का जिन्होंने भाई वो काम नहीं किया तो पहले 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद कर लेना, 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, 20 तक क्यूब याद कर लेना, प्राइम नंबर 1 से लेकर 200 तक ये सबको याद करना है। ये चीज़ याद रखना, विभाजिता के नियम ये याद होने चाहिए, नोट्स में मेरे मिल जाएंगे सारे काम। तो ये सीसेट का होमवर्क है। इसके अलावा 2011 से लेके 2024 तक के आपको सीक्वेंस वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। 2025 में जो मैंने होमवर्क दिया है वो कर लेना, ठीक है। तो ये करेंगे अपन। और मैं जो नोट्स बनाते जा रहा हूँ उसको लिखते जाओ, अपनी एक नोटबुक बना लो, सीसेट में बहुत काम करेगा। और मैं जो क्वेश्चन, और हाँ ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन एक बुक बनाना, अपने PYQ का एक सॉल्यूशन बुक, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। GS का देखो सुनो, कल मैं क्लास लूँगा, पहले GS से ही लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उस दिन बोला था तुम लोगों को आधा अधूरा पता रहता है, पता नहीं कहाँ सोए रहते हो। विपिन चंद्रा का चैप्टर नंबर 1 और 2 ये आप लोगों को पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा 8th क्लास की NCERT एक बार रीडिंग कर लो, और 12th का पार्ट 3 और 9th और 10 के मैंने उस दिन चैप्टर बताए थे वो पढ़ लेना, इसे मैं पढ़ाऊँगा। अब एक चीज़ याद रखना, ये जब आप खुद से पढ़ लोगे तो वो मैंने बुक भेजी है, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो आप, ठीक है। तो वो बुक मैंने भेज दी थी ग्रुप में, वो सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके साथ, हाँ इससे पहले आपको क्या करना है, 1993 से पहले ट्राई करो कि 2011 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन देखा करो। अरे इसमें भी ऐसा देखा करो, 2025 से उल्टा जाया करो, 25-24 ऐसे जाया करो। फिर उसके बाद में 1993 से लेकर 2010 तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आए हैं पहले उनको देखो, ताकि जब आप NCERT पढ़ोगे, विपिन चंद्र पढ़ोगे, वहाँ जैसे मैं करके भेजता हूँ ना, ये देखो ये इस ईयर में आया है क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए, वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। और जब क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आपको थीम पता लग जाएगा UPSC बार बार कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये चीज़ याद रखना है ना, पहले PYQ देखना, उसके बाद में जो आपको है ये चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही दक्ष बनोगे, मतलब एफिशिएंट बनोगे आप लोग। अब मैं क्या कराऊंगा, जैसे NCERT सबसे पहले अपन यहीं से शुरू करेंगे, 8th क्लास के NCERT। तो जैसे आप लोग पढ़ ही लोगे, देखो सबसे मेथड क्या होता है रिवीजन का, पहले आप लोग खुद से पढ़ के आओ, सेल्फ स्टडी करके आओ, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे से सीखो, एडॉप्ट करो, ठीक है। फिर आप फिर से सेल्फ स्टडी करो, फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक तो ये जो बुक है इसमें सारे PCS के क्वेश्चन सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट से कोई भी कोचिंग का टेस्ट उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री का सबका अलग अलग आता है। जैसे विजन के लगभग 4 टेस्ट आते हैं, 2 ऐसे आएंगे, ठीक है, फिर आगे 2 और आते हैं, ठीक है, एकदम 4 टेस्ट, ठीक है। अभी 2 टेस्ट उठा लो, और जितना भी हिंदी मीडियम जितनी भी कोचिंगों की टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के, जब ये आप सब काम कर लोगे, विपिन चंद्रा पूरी कंप्लीट पढ़ लोगे, ये NCERT कंप्लीट पढ़ लोगे, ठीक है, PYQ पे अच्छे से आप कमांड कर लोगे, ये जो मैंने बुक भेजी है, ठीक है, यूथ कंपटीशन वाली, ये सारी लगा लोगे। उसके बाद फिर लगाओ कैसे नंबर नहीं आएंगे आपके, देखना 100, 150 नंबर आएंगे आप लोगों के ओनली मॉडर्न हिस्ट्री में। ऐसे सब्जेक्ट वाइज ऐसे कमांड कर लो, जिस दिन आपके कोचिंगों की टेस्ट सीरीज में 150 नंबर आने लग जाए तो समझ लो कि आपका वो सब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अगर नहीं आ रहे हैं, अभी भी आपके सब्जेक्ट में 200 में से 50-60 नंबर आ रहे हैं, तो समझ लो आपने ना तो NCERT अच्छे से पढ़ा है, ना ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका अच्छे से प्रैक्टिस किया है। ये सारी चीज़ें याद रखना। तो ये आप लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे करना है, परंतु मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगा, ठीक है। विजन के टेस्ट तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा आप लोगों को, और फोरम का मैं टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, वो मिल जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, करना आपको, ये मैं आपको ओनली सुविधा प्रदान कर सकता हूँ, ये चीज़ याद रखना। हाँ दूसरी बात, जैसे मैं CCERT में पूछता हूँ वैसे ही आप लोगों को याद रखना, मैं इसमें भी पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन, मतलब जैसे मान चलो पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो तो मैं पूछूंगा। अरे एक चीज़ याद रखना, अब की बार अलग ये से पहले तो आप लोग आते थे, रामायण बैठते थे, सुनते थे, भाग जाते थे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब की बार चलेगी क्लास, जैसे आप नॉर्मल बड़ी पकोचिंगों में जैसे पढ़ते हो, मतलब मैं नोट्स बनवाऊंगा। तो मैं जैसे NCERT में बोल दूंगा भाई ये चीज़ है अंडरलाइन, ये आपके नोटबुक में चली जाए। जैसे CCERT में मैंने आज बताया कि प्राइम नंबर आपके 1 से लेकर 200 तक होने चाहिए, आपके पहाड़ी लिखे होने चाहिए, स्क्वायर लिखे होने चाहिए, क्यूब लिखे होने चाहिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो लिखे हुए होने चाहिए।
ये सब अब मैं नहीं दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि ये है ना, ये अपंगता है। फिर मेरे नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैं लाइनें अंडरलाइन करवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ा भी दूँ, इसलिए बहाने आपको दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, थर्ड रिवीजन खुद से कर लेना। हाँ, अपन जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट बोलूँगा चाहे उनका हार्ड कॉपी निकलवा के रख लेना अपने पास। सारी एनसीईआरटी नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जो चैप्टर बोलूँगा उनका आपको प्रिंट आउट जरूर आपके पास रखना। तो ये चीज़ याद रखना। तो इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते चलेंगे, पीटी प्लस मेंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग। हाँ, ये चीज़ याद रखना। अभी तो चलो पीटी का क्वेश्चन देख ही लेना, फिर मेंस के भी क्वेश्चन देख लेना 2013 से लेकर 2025 तक मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आए, इन सारों का आप लोगों को पहले मैं लिखवाऊंगा, खुद आप मॉडल आंसर लिख के लाओ, ठीक है। इन्हीं का मैं टेस्ट भी लूँगा मेंस का, ये चीज़ याद रख लेना। तो एक पैरेलल चलेगा पीटी प्लस मेंस दोनों। फिर अपन एंशिएंट मिडिवल तो पीटी के लिए ही है, फिर अपन आर्ट एंड कल्चर करेंगे, या इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री का जो, हाँ नहीं, मतलब आर्ट एंड कल्चर करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का कर लेंगे। उसमें ओनली मेंस का ही करना रहेगा अपने को, कुछ नहीं। ऐसे अपना हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ याद रखना, टेस्ट वेट सही, पीटी प्लस मेंस दोनों का। किसी को कुछ पूछना तो पूछो, और अब लापरवाही नहीं चलेगी। अरे जो भी है, जो क्लास नहीं आ रहे, कल क्लास 10 बजे, तो मतलब 10 बजे 10 से 12 1 घंटा जीएस पढ़ेंगे, 1 घंटा सीसेट पढ़ेंगे। और अभी अपने पास, मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइम का बहुत टाइम है, आराम से। हाँ, साइड बाय साइड देखो, 2 घंटे अपना ये हो गया, 1 आध घंटे का मेरा काम मान के चलो, 2 घंटे मान के चलो। मेरा माना जितनी घंटे क्लास होती है ना, उतना घंटा होमवर्क करना चाहिए, तो उतना होमवर्क मैं दूंगा। तो 4 घंटे मान के चलो मेरे हो गए, जिसमें आपका एक पीटी का सब्जेक्ट चल रहा है प्लस मेंस का, ठीक है। इसके अलावा अपने को खुद से तुम लोगों को क्या करना है, अब देखो, आप लोग अपना ऑप्शनल, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, आराम से उसमें अपना ऑप्शनल करो। सैटरडे संडे तो अपना पूरा ऑप्शनल को ही दो, मतलब डेली भी दो, पर सैटरडे संडे को देखो क्या करना चाहिए आप लोगों को। अब करते हो नहीं करते हो आपकी। सैटरडे संडे को आपको एक तो ऐसे लिख के देना चाहिए, मेरे को चेक करवाना चाहिए, वो मैं सैटरडे संडे ऑनलाइन चेक लूँगा, ये चीज़ याद रखना। तो आपको ऐसे चेक करवाना सैटरडे संडे को मेरे से, ठीक है। उसके साथ साथ आप इथिक्स के मेरे से आंसर राइटिंग चेक करवाओ, ये चीज़ याद रखना। एक 2 क्वेश्चन लिखो, चाहे एक ही क्वेश्चन लिखो। तो अपना जो है सैटरडे संडे, ये 2 काम तो मेरे से चेक करवा लिया करो, और उधर ऑप्शनल का अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे कुछ भी करो, वो काम करो उधर ऑप्शनल में। तो ये आपका सैटरडे संडे, इसीलिए मैं छुट्टी में खुद भी इसीलिए रख रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि आप उधर पढ़ सको। पर हाँ, डेली बेसिस पे भी आपको अभी जो है अपनी तरफ से इथिक्स प्लस आपका जो ऑप्शनल प्लस आपको जो कोर मेंस का सिलेबस है, जैसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई दिया था आप लोगों को, ठीक है। ऐसे जो मेन जो ओनली मेंस में आते हैं वो सब्जेक्ट, उनके आप एटलीस्ट मेरे से लिख के क्वेश्चन चेक करवा लो, या वो पढ़ो आप। नोट्स भी मैंने सारे प्रोवाइड कर ही दिए इनके। तो एटलीस्ट ये चीज़ पर अभी ज़्यादा, अगर चलो ये ज़्यादा हो रहा तो अभी कोई नहीं, ऑप्शनल और ऐसे को, इथिक्स को, इनको लेके चलो साथ में, पर ये 3 सब्जेक्ट तो लेके ही चलो साथ में। जैसे ऑप्शनल खत्म हो जाएगा ना, फिर ऑप्शनल की जगह ये छोटे छोटे सब्जेक्ट डाल देना अपनी तैयारी में। अब साथ में इधर तो चल ही रहा है, देखो दिसंबर तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक, ये सारा हो जाएगा अपना, आराम से होगा दिसंबर तक, पीटी प्लस मेंस। अब इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे क्या बच जाएगा, इंडियन सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री चलो मैं करवा दूंगा इधर, ठीक है। पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी मैंने नोट दे दिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में वो क्लासेज मुझे लेनी रहेगी तो मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं हो। जब मेंस के टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे उस टाइम इधर देखो पॉलिटी हो ही जाएगा। तो गवर्नेंस के मैं नोट्स दिया नहीं, पर मैं दे दूँगा, है मेरे पास, हो जाएगा। IR का नोट्स मैं तुम लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। सोशल जस्टिस उसका नोट्स है अभी, मैं दे दूँगा, ठीक है। GS 3 में आपका इकोनॉमी जो इधर से हो जाएंगे, पीटी प्लस मेंस लेके चलेंगे, उसका भी नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को। साइंस, टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा ही चुका हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो ये काम आपको साइड मतलब जो ये साइड खुद से पढ़ना है, नोट्स में दे दूंगा। पढ़ना आपको खुद से है, उसके PYQ लिख के चेक करवा लो, ओनली मॉडल आंसर, उससे काम हो जाएगा। टॉपिक वाइज नोट्स बना लो, वो नोट्स में दे ही रहा हूँ, खुद के भी अपना नोट्स बना सकते हो चाहो तो, नहीं तो उनको भी यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये काम हो ही जाना चाहिए दिसंबर तक। फिर उसके बाद दिसंबर या कहते हो हाफ दिसंबर में या जनवरी से मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा मैं, उसमें फुल टेस्ट होंगे, ओनली फुल टेस्ट, ये चीज़ याद रखना। सेक्शनल टेस्ट तो मैं इधर लेते ही जाऊँगा आपको, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का होता जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का होता जाएगा, वैसे चलता रहेगा। पर याद रखना कि उधर फिर आप लोग उधर क्या करो, इधर देखो CCET आपका सब कुछ कंप्लीट मैं करवा दूंगा दिसंबर तक। CCET भी हो जाएगा, PT को लेके GS भी सब कुछ हो जाएगा तैयार। इधर आप लोगों को ओनली टेस्ट देना है बस, टेस्ट जो भी फुल टेस्ट, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट अपन कर चुके होंगे,
सारे कर लेंगे अपन इससे दिसंबर तक। सीसीएट का जैसे फुल टेस्ट ही लगाना है, सेक्शनल टेस्ट तो मैं ऐसे ले लूँगा कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए। तो ये चीज़ याद रखना, इधर मेंस का टेस्ट चलता रहेगा सैटरडे संडे एक एक दिन, और उधर आपका पीटी का टेस्ट शुरू। तो ये देखो तैयारी अगर अभी से लेके चलोगे ना पीटी प्लस मेंस, तो तब जाके अच्छे से तैयारी होगी 2026 की। नहीं तो फिर भूल जाओ, फिर तो वही फिर जो अभी नई जगह हैं फिर वो जगेंगे फरवरी मार्च में, फिर तब तक तो सीसीएट भी पास नहीं होता, ये चीज़ याद रख लेना। अभी से करोगे तैयारी तभी होगा। तो साथ में जो मैं बोल रहा हूँ काम वो लेके चलना, तभी एक फ़ायदा है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, और कल से क्लास 10 बजे, ठीक है? बोलो श्वेता, कुछ बोलना है? कहाँ भागे? निखिल? नहीं सर। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलता है। युवराज को बोल देना कल 10 बजे आ जाए, ऐसे सोते रहोगे तो फिर हो गई पढ़ाई। ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड आफ्टरनून हुआ।